हाय, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए फ्रेंड्स। कम सब्सक्राइबर मतलब बढ़ नहीं रहे हैं सब्सक्राइबर्स। क्या हुआ आप लोगों को? वीडियो कैसी लगती है ये कमेंट्स बॉक्स में भी आके बताइए। आप लोगों को कैसी वीडियो चाहिए ये भी बताइए। और अगर अच्छी लगती है तो अप्रिशिएट ज़रूर करिए। आप लोगों के भले के लिए होती है, आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए होती है, और बहुत सारी ऐसी रियलिटी बेस्ड जो बातें होती है उन सब के लिए होती है। तो कैसी लगती है ये ज़रूर आके कमेंट्स बॉक्स में आप बताएं, जिससे कि हम लोगों को लगे कि और मुझे लगे कि और आपके लिए कैसी वीडियोस बनाए जाए। फ्रेंड्स, बात आज करते हैं कि अगर हमारा बॉडी, हमारा सारा अगर बॉडी का सिस्टम अच्छा है तो हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और बहुत सारे रूप से बिल्कुल सही है, तंदुरुस्त है और ठीक है। तो सबसे पहले आपका लाइफ स्टाइल सही होना चाहिए, आपका खान पान सही होना चाहिए, आपके डाइट सही होने चाहिए। आपको क्या खाना पीना है, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, जिससे कि आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत ज़रूरी है आपको ये देखना, आपको समझना, अपनी बॉडी को समझना, अपने शरीर को समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या करते हैं हम कि कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं मान लो कभी सर में दर्द हुआ या पेट में दर्द हुआ या पैर में दर्द हुआ या कुछ, तो उसको हम इग्नोर करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि देखें ये कितने दिन, 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन चलता है, और इग्नोर करके हम रुक जाते हैं। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो सबसे पहले तो आप फटाफट आप डॉक्टर से दिखाओ। अपनी बॉडी को आप कभी भी इग्नोर मत करो। जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसे नज़रअंदाज मत करो, उसको जाके आप ज़रूर डॉक्टर से दिखाओ। ये बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम में, क्योंकि अगर आपका बॉडी सही रहेगा, आप अगर बिल्कुल शारीरिक रूप से अगर आप तंदुरुस्त हो, तो वो तो ऑटोमेटिक आप मानसिक रूप पे तंदुरुस्त आप रहोगे ही। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके शरीर का, आपके बॉडी को अ, ठीक से रखना और वो ढंग से काम करना, कि सही तरीके से आपके सारे जो भी आपका बॉडी का सिस्टम है वो बहुत अच्छे से और बहुत तरीके से वो काम करे। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने खान-पान पे, आपके डाइट पे और उम, जो भी है कि बाहर की चीज़ें को अवॉइड करना है। कुछ ऐसी चीज़ें खाएँ आप जो आपके सेहत के लिए है, अच्छा है, बेहतर है और सही है। कुछ नेचुरल चीज़ लें। नेचुरल चीज़ दैट मीन क्या कि कुछ लोग होते हैं कि अपने शरीर को बनाने के लिए, मान लो जो जिम जाते हैं, तो बहुत सारे केमिकल्स वो या बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ वो खाते हैं, पिल्स खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, केमिकल्स लेते हैं। ऐसा ना करके, ऐसा क्यों ही करो आप? क्यों ना कुछ नेचुरल चीज़ें आप नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को आप सही रखो, शेप में रखो, तंदुरुस्त रखो, हेल्दी रखो। जो आप रखना चाहते हो वो नेचुरल तरीके से रखो, क्योंकि कहीं न कहीं जो आप जो केमिकल्स लेते हो, जो आप पिल्स लेते हो, वो आपकी बॉडी में हार्म करता है, साइड इफ़ेक्ट डालता है। तो वो ना करके आप नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को फिट और फाइन रखो, ये हो सकता है। सबसे पहली ज़रूरत है कि आयुर्वेदा में कहा गया है कि जो सारी बीमारियों का जो जड़ है ना, जो जो बीमारियाँ जो सारी पैदा होती है वो पेट से ही। अगर आपका पेट क्लियर है, अगर आपका पेट सही है, तो आप देखोगे कि आप मतलब जब आपका पेट बिल्कुल क्लियर हो जाता है तो ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल आप हल्का महसूस कर रहे हो, आप सही महसूस कर रहे हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पेट को साफ़ होना, आपके पेट को क्लियर होना, क्योंकि जितना ज़्यादा वो जिसकी बॉडी में जितना वो 3 चीज़ें हैं ना कि पित्त, कफ और वायु। अगर ये आपके शरीर में बनता है, आपका शरीर अगर इस टाइप का है, तो वो हमेशा ही कोई ना कोई प्रॉब्लम बना रहेगा, जो प्रॉब्लम आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसमें। क्योंकि अगर मान लो ये पित्त की है, पित्त क्या है? पित्त मतलब फायर है, वो आपकी बॉडी में हीट पैदा करती है। अगर पित्त आपकी बॉडी में है और उसके बाद में आप क्या करते हो कि एक तो पहले से आपकी बॉडी एकदम हिट हुई रहती है, पित्त से भरी हुई है आपकी बॉडी, ऊपर से आप क्या करते हो, मिर्च मसाले वाली चीज़ें खा लेते हो, बहुत सारी मिर्च मसाले, बाहर की चीज़ें हो गई या घर में भी खाते हो तो बहुत सारे मिर्च मसाले आप यूज़ करते हो, तो वो और ज़्यादा आपके प्रॉब्लम्स को बढ़ा देती है, एसिडिटी क्रिएट करती है और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। अब वायु मान लो वो है बॉडी में एयर ले लेता है, तो वो जो अगर आपके
मतलब कि आप पित्त, वायु और कफ के अगर शिकार हो, तो ये क्या है, माइंड में थॉट्स क्रिएट करते हैं। माइंड मतलब वो ऐसा बंदा ना तो वो आराम से बैठेगा, ना तो चैन से रहेगा, बेचैन रहेगा। मतलब अगर जिसका पेट क्लियर नहीं है, जिसको ये वात पित्त कफ की अगर प्रॉब्लम है, तो वो मतलब एक तरह से वो फरफराता रहता है, वो एक जगह बैठता नहीं है वो शांति से। आप देखोगे कि बेचैनी सी बेचैन सा रहता है। तो ज़रूरी है, एक बेसिक सा लॉ है कि पेट नरम, पैर गरम, सर ठंडा। लेकिन यहाँ क्या होता है उल्टा, क्योंकि एक तो गरम आपकी बॉडी, आपकी गरम पहले से ही है आपकी बॉडी, ऊपर से आप क्या करते हो, मिर्च मसाले वाली सारी चीज़ें खाने लग जाते हो। आप डाइट पे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। चल यार आज खा लेते हैं, यही फंडा होता है कि आज खा लेते हैं, कल से नहीं खाएंगे। ऐसा करके आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा जाते हो कि पिज़्ज़ा है, बर्गर है, छोले भटूरे है, और बहुत सारे ऐसे घर में जो चीज़ें भी बनती है। तो आप सादा खाना नहीं पसंद करते हो, मिर्च मसालों वाला खाते हो। तो ये से आप और पित्त वात कफ का मतलब जो भी है वायु, वो आपकी बॉडी में और बढ़ जाती है। अगर मान लो पित्त और ज़्यादा बढ़ने लगी, तो पित्त की जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो इतनी समस्याएं पैदा होती है कि वो आपको किसी भी जो आप कोई प्रॉब्लम हो गई आपकी बॉडी में और आप टेस्ट करवाओगे तो उसमें कुछ भी पता नहीं आएगा, कुछ पता नहीं चलेगा आपको। लेकिन आपको लगेगा कि मुझे कोई बड़ी बीमारी हो रही है। स्टमक पेन ही हुआ, वो तो बहुत गंदे वाला होगा, चेस्ट पेन गंदे वाला होगा, बॉडी पेन होता रहेगा, आप परेशान से रहोगे, आपको लगेगा कि मेरी मानसिक स्थिति सही नहीं है। आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाओगे, चिड़चिड़े से हो जाओगे, लड़ाई झगड़े करने लग जाओगे। क्योंकि क्या है कि सर आपका गर्म हो गया, पेट तो नरम है नहीं आपका, और ऊपर से क्या हो गया कि सर गर्म हो गया। जब सर गर्म हो जाएगा तो वो कहीं गुस्सा निकलेगा, कहीं भड़ास निकलेगा, कहीं तू मैं करोगे, एक जगह आराम से टिक के बैठोगे नहीं। तो ये होता है। और अगर आपका मॉर्निंग आप जाते हो, जब आपको मान लो, सिंपल सी बात है कि एक सिंपल सा फंडा है कि अगर पेट क्लियर हो जाता है तो बहुत सारी बीमारियां लगती है कि निकल गई, कोई बीमारी नहीं है, बहुत बॉडी शरीर अपना हल्का महसूस करते हैं। तो इसके लिए हमें खान पान पे ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान देना कि अपने सेहत को सही रखने के लिए, अपने बॉडी को सही रखने के लिए, कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि आपको सही रखना है। अगर आपका शरीर सही है तो कोई भी बीमारियां नहीं होंगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका पेट क्लियर रहे। बहुत सारी बीमारियों का रीज़न ही है कि अगर एसिडिटी, आप देखोगे कि अगर आपको आपकी बॉडी में, आपके स्टमक में अगर एसिडिटी क्रिएट हो रही है, तो वो कहाँ पेन हो रहा है, किस तरीके का सिम्टम्स हो रहा है, आपको खुद पता नहीं चलेगा। बेचैन से रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो ऐसी बीमारी हो रही है, चेस्ट पेन, चेस्ट भारी लगता है, पेट भारी लगता है, शरीर सारे मतलब ऐसे कि शरीर में भी पूरा भारीपन सा लगता है। तो ये होता है। और जब ये सब चीज़ें होंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका दिमाग संतुलित नहीं रहेगा, संतुलन में नहीं रहेगा, अजीब से थॉट्स आएंगे, किसी भी चीज़ को आप निगेटिव तरीके से सोचोगे, बार बार आपके दिमाग में निगेटिव थॉट्स आएंगे कि अरे यार कौन सी बीमारी ऐसी है जो मुझे लग गई है। क्योंकि कुछ नहीं है, बस वो है जो आपके खान पान के, जो आपकी आदतें बिगड़ गई हैं, उसके कारण आपके बॉडी में वायु पित्त कफ जो है, जो वो घर कर गया है, आपका बॉडी इस टाइप का हो गया है जिसमें कि पित्त भर गया। पित्त मतलब पूरी बॉडी आपकी हिट हो गई है। तो इसके कारण ना तो कुछ डाइजेशन, अगर कुछ खाते हो तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है। आप कहते हो कि आप पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ऐसा तो कुछ करते नहीं है, पर कुछ खाते हैं तो अब डाइजेस्ट मतलब डाइजेस्ट नहीं होता है, और भूख कम लगने लग गई है, कुछ ऐसा, और सोचने लग जाते हो कि कोई बहुत बड़ी बीमारी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस तरीके का है तो कोई नहीं, आप पहले जाके, जैसा कि मैंने कहा, इग्नोर मत करो। अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, मान लो कोई पेन हो रहा है कहीं, एक दिन से 2 दिन, अगर 3 दिन ज़्यादा अगर रह रहा है, तो इमिडिएटली आप जाके पहले डॉक्टर को दिखाओ। क्योंकि बॉडी को सही रखना और तंदुरुस्त रहना, सेहतमंद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाओ और ज़रूर दिखाओ पहले। इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत करो। इस टाइम तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका शरीर सही है तो सब कुछ सही है। अगर वो आप करवाते हो, कुछ ऐसा नहीं निकलता है, अगर मान लो पता चलता है आपको कि बार बार एसिडिटी क्रिएट हो रही है, पेट भारी सा लग रहा है, चेस्ट पे भारीपन लग रहा है, पूरी बॉडी में थकावट सी हो रही है, और पता नहीं दिमाग में क्या क्या चल रहा है, क्योंकि सब रीज़न का, जितने भी बीमारियों का मतलब बहुत टाइम से ये देखा गया है। और जैसा मैंने बोला कि आयुर्वेदा में भी ये कहा गया है
कि पेट अगर सही है ना, पेट साफ है, पेट क्लियर है, तो बिल्कुल आप पूरे टाइम हल्का महसूस करते हो, एनर्जेटिक महसूस करते हो। फिर कोई भी काम आप आराम से कर जाते हो, आराम से कर लेते हो। फिर दिमाग भी सही रहता है, कुछ दिमाग में निगेटिविटी नहीं आती है। नहीं तो मान लो अगर आपका पेट ही ठीक नहीं है, आप मतलब एकदम पेट टाइट है आपका, और मोशन सही से नहीं आ रहे हैं, और एसिडिटी क्रिएट हो रही है, तो क्या ही आप जिम करोगे, और क्या ही आप प्राणायाम करोगे, और योगा करोगे, और बैठ के आप मेडिटेशन करोगे। अगर आप मेडिटेशन करोगे, आप मतलब पूरे टाइम आप कुछ तो कर ही नहीं रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो और जिम जा रहे हो या योगा कर रहे हो, उसके बाद फिर आप थक जाते हो, बहुत सारे जिम में बहुत सारा वर्कआउट कर लिया, बहुत योगा कर लिया, अब तो कुछ करूंगा ही नहीं या करूंगी ही नहीं पूरे टाइम, बस यार अब सो जाना है, जबकि इसके बाद में तो आपको एनर्जेटिक होना है। होता क्यों है? तो इसलिए जो अगर आप बीमार है, बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वो जिम नहीं है, वो फिर हॉस्पिटल है। फिर आप हॉस्पिटल जाएं, आप डॉक्टर के पास जाएं, वहां दिखाएं, ना कि आप जिम जा मतलब तंदुरुस्त होने के लिए, तंदुरुस्ती लाने के लिए आप जिम कर रहे हो। तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि कहीं से आप बीमार और बहुत ज़्यादा आप अपने आप में मतलब वीकनेस फील कर रहे हो, वीक फील कर रहे हो, तो आप उसके बाद में जाके डॉक्टर से दिखाओ, डॉक्टर से कंसल्ट करो, और जितना ज़्यादा अच्छे अच्छे से हो सके कि अपनी बॉडी को, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखो। और तंदुरुस्त रखने के लिए आपके खान पान पे, आपके दिनचर्या पे, आपके लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान दीजिए, तंदुरुस्त मतलब नेचुरल चीज़ें खाइए, वो चीज़ें जो आपके बॉडी को हार्म ना करे, जो विटामिन से भरपूर हो, प्रोटीन से भरपूर हो, तो इन सब चीज़ों को आप खाओ, जिससे कि आप तंदुरुस्त रहो। क्योंकि आप अगर आप स्टमक से आप हल्के रहोगे, तो आप माइंड से बिल्कुल ऐसे ही हल्के रहोगे। कि माइंड का काम क्या है? माइंड का दो ही काम है, एक फीलिंग्स और एक इमोशंस जो है। तो इस चीज़ को है कि ये और ये चीज़ हमारे दिमाग में क्रिएट होते हैं। तो क्रिएट ये कहाँ से होते हैं? जब आपका मन ठीक रहेगा, आपका बॉडी ठीक रहेगा, आपका शरीर ठीक रहेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि कोई बीमारी है। क्योंकि अगर इस तरीके से भारीपन रहेगा अगर आपकी बॉडी में, एसिडिटी क्रिएट होती रहेगी, तो वो आपके दिमाग में निगेटिव थॉट्स भी क्रिएट करता है। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते रहते हैं। जब आपका पेट सही से साफ नहीं हुआ, एसिडिटी हो रही है, चेस्ट में भारीपन लग रहा है, तो गलत गलत सी विचारें आती है, थॉट्स क्रिएट होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को तंदुरुस्त रखो, और खान पान पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दो। तो खान पान पे ध्यान अच्छे से दीजिए, अपने बॉडी को तंदुरुस्त रखिए, और आजू बाजू वाले भी जो लोग हैं आपके, जो आपके इर्द गिर्द है, उन सबको भी बोलिए कि कम खाओ, सेहतमंद खाओ, सेहत वाली चीज़ें खाओ, विटामिन से भरपूर चीज़ें खाओ। ये क्या चीज़ जो आप खाते रहते हो, उलूल जुलूल वाली चीज़ें जो खाते रहते हो, उससे आपको और आपके सेहत को ही नुकसान पहुंचता है। तो अपने आप को सही रखिए, तंदुरुस्त रखिए, सही सलामत रखिए, अच्छी चीज़ें खाइए, जो मतलब आपकी बॉडी को एनर्जेटिक रखे, और पेट आपका जिससे कि बहुत आराम से साफ हो सके। पेट को भारी मत बना के, टाइट मत बना के रखो, क्योंकि टाइट नहीं करना है ना। तो मतलब यहाँ पे वही जो है बेसिक लॉ, जो वो आपको फंडा अपनाना है आपको, कि पेट नरम, पैर गरम, सर ठंडा। तो जब सर ठंडा होगा, तो अपने आप ही जो भी है हमारे दिमाग में सकारात्मक विचार आएगी, और सकारात्मक सोच, और फिर आप कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो कोई भी काम है, उसको करने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, और भाग के वो काम करोगे। तो ऐसे बनो, खान पान पे ध्यान दो, तंदुरुस्त रहो, अच्छा सोचो। क्योंकि अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा करोगे, तो अच्छा सोचोगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। तो अच्छा सोचिए, अच्छे से रहिए, अच्छा करिए, और सेहतमंद रहिए। और बताइए डॉक्टर नीतू सिंह को कि आप लोग किस तरीके से रह रहे हैं, कैसी लगती है आपको उनकी वीडियो, क्या आप उनके बातों को क्या फॉलो भी करते हैं या नहीं? पता नहीं, आप लोग बताते नहीं है, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। करो फ्रेंड्स यार, करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोगों के लिए अच्छी बातें होती है, और भी बहुत सारी अच्छी बातें आएंगी। आप लोग पूछो, आप लोग बोलो कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, आपकी अगर सेहत से कोई रिलेटेड, आपके मानसिक स्थिति से कोई रिलेटेड आपकी बातें हैं, तो आप ज़रूर पूछे, बताने के लिए बैठे हैं हम।
मिलते हैं अगले वीडियो में, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, ऊर्जावान होते हुए, सकारात्मक सोच के साथ में, एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे की बुराई नहीं करते हुए, एक दूसरे की अच्छाई वाली बात करते हुए, और लोगों को समझते हुए। लोग क्या बोलते हैं, क्या सामने वाले जो बोल रहे हैं, तो वो उनकी प्रतिक्रिया क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, उसको अंडरस्टूड जरूर करिए। कुछ अलग बात हो गई ना। करेंगे अगली वीडियो में भी करेंगे इस बारे में बातें। तब तक के लिए हर हर महादेव। महादेव जी का नाम लेते रहिए, तंदुरुस्त रहिए और ऊर्जावान रहिए, खुश रहिए, सही सलामत से रहिए। डॉक्टर नीतू सिंह का वीडियो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।